यह घटना पटना के बाहरी इलाके में बने एक पुराने सरकारी अस्पताल की है। अस्पताल का एक हिस्सा कई सालों से बंद था, खासकर वार्ड नंबर 17। लोग कहते हैं वहां कोई मरीज नहीं जाता क्योंकि जो गया वो लौटकर कभी नहीं आया। नई नर्स ज्योतिका वहीं ट्रांसफर हुआ था। पहली रात ड्यूटी पर आते ही सीनियर नर्स ने उसे धीरे से कहा, ज्योति, एक बात कहूं, वार्ड नंबर 17 में मत जाना। वो कमरा बंद है, ना वहां कोई मरीज है ना कोई जाता है। कुछ वजह है, बस ध्यान रखना। ज्योति हंस दी। उसे भूत प्रेत की बातें जानने का शौक था। सोचने लगी ये सब हॉस्पिटल वाली अफवाहें होंगी, पर जो उस रात हुआ वो किसी ने भी नहीं सोचा था। रात 2:13 ज्योति की नाइट शिफ्ट थी। रात के 2 बजे अचानक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ईसीजी मशीन की बीप सुनाई दी। खुद वो दौड़ती हुई वहां पहुंची, पर कोई मरीज नहीं था। पास ही था वार्ड नंबर 17, जो हमेशा बंद रहता था, पर आज उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। ज्योति झिझकी, पर फिर क्यूरियोसिटी हावी हो गई। उसने अंदर झांका। कोना अंधेरे में डूबा था, और फिर अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। एक तेज ठंडी हवा उसके पीछे से गुजरी। ज्योति के बाल पीछे से उठे और फिर अचानक से कमरे में एक साया सा सरका। उसने ना अपने दाएं देखा ना बाएं, बस कांपते हुए उलटे पैर बाहर निकली। मगर जैसे ही मुड़ी, उसने देखा दरवाजे पर फिर से ताला लगा था। अभी अभी तो मैं अंदर थी, फिर ये कैसे? उसने सोचा। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। वो सीधा नर्सिंग ऑफिस की ओर भाग गई। अगली रात ज्योति ने यह बात अपने दोस्त हर्ष को बताई। हर्ष ने कहा, चलो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। जब उन्होंने पिछली रात की रिकॉर्डिंग देखी तो दोनों की रूह कांप गई। फुटेज में दिखा वार्ड 17 के दरवाजे से अंदर एक आदमी गया था, सिर झुका हुआ, पैर जमीन से ऊपर, और पूरा शरीर काले साए जैसा, और हाथ में कुछ था पर सही से दिख नहीं रहा था। स्टाफ ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला 6 महीने पहले एक सीरियल किलर रणवीर ठाकुर को वहां भर्ती किया गया था। वह मनोविकृत था। उसने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मारकर उनके अंग फ्रिज में छुपा दिए थे। हर रात उनके अंग निकालता, बात करता और फिर वापस फ्रिज में रख देता। वार्ड 17 में उसकी निगरानी हो रही थी। एक रात उसने हॉस्पिटल की कैंची से खुद को काट डाला। मरने से पहले दीवार पर लिखा, मैं वापस आऊंगा हर उस इंसान को लेने जो मुझे पागल कहते थे। उसके बाद एक एक कर रहस्यमयी मौतें शुरू हुई। पहले नाइट गार्ड मरा, फिर जूनियर डॉक्टर। दोनों की मौत एक जैसी, आंखें बाहर निकली हुई, गला नीला, ईसीजी मशीन की बीप, और फिर सन्नाटा। अब ये जानकर ज्योति और हर्ष के होश उड़ गए। ज्योति डर चुकी थी। उसने तय कर लिया था और ट्रांसफर की दरख्वास्त डाल दी थी। लेकिन आखिरी रात की ड्यूटी उसकी थी। रात 2:13 हॉस्पिटल की लाइट चली गई। पूरा हॉस्पिटल काले सन्नाटे में डूब गया। तभी वॉकी टॉकी में आवाज आई, नर्स ज्योति, वार्ड 16 में एक मरीज बेहोश है, जल्दी आओ। ज्योति न चाहकर भी चली गई। दिल की धड़कन तेज, आंखों में डर। जैसे ही दरवाजा खोला, भीतर अंधेरा था। एक बेड पर कोई लेटा था, पूरा शरीर काला, आंखें लाल, और हाथ में वही हॉस्पिटल की कैंची। और फिर किसी ने भयावह आवाज में कहा, तुम मुझे पागल कहते थे? उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द भी था। वो रणवीर ठाकुर की आत्मा थी। दरवाजा बंद हो गया और ज्योति के मुंह से चीख निकलने से पहले उसने ज्योति पर झपट्टा मारा। चीखों से हॉस्पिटल गूंज उठा। अगली सुबह जब स्टाफ पहुंचा, वार्ड 17 खाली था। ना मरीज था, ना ज्योति। बस एक चीज मिली, बेड के पास दीवार पर खून से लिखा हुआ, अब मैं डॉक्टर हूं और तुम्हारी बीमारी मौत। फिर से जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो सबसे डरावनी बात पता चली, ज्योति का कोई भी रिकॉर्ड हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं था। आज भी उस हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 17 बंद है, मगर हर रात ठीक 2:13 पर वहां से ईसीजी की बीप सुनाई देती है। कुछ लोगों ने एक नर्स की परछाई देखी है, सफेद कपड़े में, हाथ में कैंची, कॉरिडोर में घूमती हुई, किसी अगले मरीज की तलाश में। आज भी वो अस्पताल सुनसान है। उस घटने के बाद से उधर ना अब कोई जाता है इलाज के लिए। और अगर कभी
आपके बेड नंबर में 17 लिखा मिले तो समझ जाइए। अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या आपने कभी हॉस्पिटल में अजीब अनुभव किया है? नीचे कमेंट करें और बताएं।